2-3-5 करोड़ रुपए नहीं, पूरे 400 करोड़ रुपए की सड़क बनाई जाती है और महज 4 साल की उसकी उम्र निकलती है। 4 साल के अंदर भरभराकर पूरा पुल गिर जाता है। जनता यहां पर सवाल पूछ रही कि आखिरकार कब तक सरकारी विभाग और एजेंसियां एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालती रहेगी। वो जिसने निर्माण करा उसे ब्लैकलिस्ट में डालकर इतिश्री कर लिया जाएगा। सवाल यही बनता है कि 400 करोड़ की सड़क अगर 4 साल में जवाब दे जाएगी तो क्या इसे विकास कहा जाए या फिर इसे सीधा सीधा लूट कहा जाए। जनता जवाब चाहती है, जवाब कौन देगा। इसी दौरान जब यह ब्रिज गिरा तो एक व्यक्ति ने पूछ भी लिया कि यह क्या बीजेपी का यही विकास है, इस तरह का विकास करवा रही है बीजेपी। जनता की मेहनत की कमाई यानी कि टैक्स के पैसे से यहाँ पर पुल और सड़क व अन्य चीज़ों का निर्माण किया जाता है, लेकिन 4 साल भी वह खड़ी नहीं रह पा रही है। तो इसे हादसा कहना सच में जिम्मेदारी से भागना ही है। जबलपुर भोपाल को जोड़ने वाले NH 45 पर बना हुआ रेलवे का ओवरब्रिज यहाँ पर 400 करोड़ रुपए की लागत के बावजूद भरभराकर अचानक से गिर जाता है। सवाल यह नहीं उठ रहा है कि अगर ये जो पुल है यह गिर गया है। सवाल यह है कि इतने पैसे आखिरकार गए कहाँ, किसकी जेब में गए। महीनों से यहाँ पर क्षतिग्रस्त जो पुल है उसके कारण ट्रैफिक आधे अधूरे हिस्से से चलाया जा रहा है। वहीं पर फिर मेंटेनेंस के नाम पर काम और उसी दौरान यहाँ पर ढांचे का ढह जाना। इस पूरी कहानी ने यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही और मिली भगत की ओर फिर से एक बार इशारा कर दिया है। ठेकेदार पहले ही ब्लैक लिस्टेड है, फिर भी यहाँ पर उसी एजेंसी से मेंटेनेंस का काम करवाया जा रहा है। टोल वसूली भी जारी है। वहीं पर अब जब पुल गिरा है तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जिम्मेदारी सबकी है, जवाबदारी सबकी है, लेकिन किसी एक को बलि का बकरा बनाकर उसको टांग दिया जाएगा। MP यूं ही अजब और गजब नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ के जो किस्से हैं कुछ इस तरह ही निकलकर सामने आते हैं। जबलपुर से भोपाल की तरफ जोड़ने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग है 45, जी हाँ, जहाँ पर रेलवे का ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया है, जिसे में यहाँ पर जबलपुर और जो भोपाल मार्ग पर यातायात था वह बुरी तरह से प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि जब ब्रिज का भोपाल से जबलपुर की ओर आने वाला जो हिस्सा था वह पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त था। एहतियात के तौर पर यहाँ पर पहले ही रूट जो था वह डाइवर्ट कर दिया गया था। यातायात केवल जबलपुर से भोपाल जाने वाले एक हिस्से से ही संचालित किया जा रहा था। अब जब दूसरी बारी आई है, यहाँ पर दूसरा हिस्सा था वह भी अब जाकर क्षतिग्रस्त हो गया। वह तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। प्रशासन ने तत्काल फिर से ट्रैफिक जो है वह डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। घटना के बाद में यहाँ पर वैकल्पिक वाहनों की जो है लंबी लाइन नजर आ रही है। मौके पर अधिकारियों ने हालात को संभालने की कोशिश में वह लोग जुटे हुए हैं, लेकिन भीड़ और दोनों तरफ लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी गाड़ियों की लगी हुई है। यहाँ पर निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। यहाँ पर ब्रिज गिरने की बाद में घटना के बाद में शाहपुरा शहर के भीतर से यातायात को मोड़ दिया गया है, जिससे इलाके में वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है, उनकी जो फजीयत हो रही है वह अलग हो रही है, जबकि जो 4 पहिया और जो हल्के वाहन हैं उन्हें अंदरूनी रास्तों से इधर उधर करते हुए गुजारा जा रहा है। करीब 4 साल पहले ही इस ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। यहाँ पर 56 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं आप लोगों की कि आखिरकार किस तरह का निर्माण किया गया। इस परियोजना का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण मेसेस इंफ्रा कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि निर्माण एजेंसी का यहाँ पर दोषदायित्व अवधि के तहत ही मेंटेनेंस का कार्य भी चल रहा था और यह कार्य ठेकेदार के खर्च पर ही किया जा रहा था। संबंधित यहाँ पर जो ठेकेदार है उसके खिलाफ पहले ही, यानी कि जब वह वाला ब्रिज जब क्षतिग्रस्त हुआ था उस समय ही इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसी से काम करवाया जा रहा है कि गलती आपकी तो आप ही सुधारिए। ब्रिज की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि निर्माण में गंभीर लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण यह स्थिति फिर से बनी हुई है। इससे पहले यहाँ पर भोपाल में 90 डिग्री का जो ब्रिज है वह निर्माण किया गया था, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई थी आप सभी को पता है। प्रदेश के PWD की देश भर में उसके चलते आलोचना भी हुई। इसी घटना ने एक बार फिर से निर्माण गुणवत्ता और निगरानी तंत्र पर सवाल फिर से खड़े भी कर दिए हैं। यह टीम मौके पर पहुंचकर तकनीकी जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार कहां पर गलती हो गई और आखिरकार कहां पर खामी रही, जिसके कारण से यह ब्रिज का हिस्सा फिर गिर गया। लेकिन रिपोर्ट के आधार पर अगर आगे की कार्रवाई इस तरीके से चलती रही तो जिम्मेदार कौन होगा और जिम्मेदारी कब तय की जाएगी और इस तरह के हादसे आखिरकार कब थमेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।